हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एडमिशन फॉर्म है 2024-25 सेशन के लिए वो आपको कैसे भरना है। ये रेगुलर मोड में जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं जामिया में। डिस्टेंस मोड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेगुलर मोड का एडमिशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको ऊपर ही लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिए ये नीचे जो डिस्टेंस मोड वाला है इस पर नहीं क्लिक करना है, आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ आने के बाद इस लिंक के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल देनी है। आपको अपना नाम प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर और मदर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही होनी चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि कम्युनिकेशन उसी के थ्रू किया जाता है। और पासवर्ड एक आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि #@, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए पासवर्ड बनाइएगा। इसके बाद कैप्चा कोड की मदद से आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका सिंगल नेम होगा, तो यहाँ पे लास्ट नेम वाले कॉलम पे जाओगे, जाने के बाद जस्ट एक स्पेस छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट एक बार स्पेस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा सिंगल नेम के साथ ही। तो इतना डिटेल्स डालने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो एक बार आपको ये वेरीफाई करवाएगा, डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर डिटेल्स चेक हैं तो आप कंफर्म करोगे। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो या तो क्रॉस करके या फिर यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ डिटेल्स ठीक हैं तो आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। उसको करने के बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा और वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली ईमेल में जाकर जो आपको लिंक आया है उस पर क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई कर लें, या फिर जो कोड आया है उसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल आसान सा तरीका है, आप ईमेल में जाकर लिंक से वेरीफाई करें। ये इस तरह का ईमेल रहेगा, ऊपर आपकी डिटेल्स और कोड लिखा रहेगा और नीचे वाले में क्लिक हेयर टू वेरीफाई। आप जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, देन नीचे स्क्रॉल करके अब न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं साइन इन करना है, और जो भी ईमेल और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट करा है उसके थ्रू सबमिट करके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करोगे तो पहले आपको माय एप्लीकेशन वाले टैब में जाना है। ठीक है, उसके बाद अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा, किस प्रोग्राम के लिए आप एक्चुअल में अप्लाई करना चाहते हो। बीटेक वगैरह का यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, बीटेक के लिए भी यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मुझे बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर मुझे शो करेगा प्रोग्राम। जैसे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पोल साइंस का सेपरेट एंट्रेंस नहीं है, कॉमन एंट्रेंस है, तो एक साथ ही शो कर रहा है। आगे जाके इसके लिए मुझसे प्रेफरेंस मांगेगा। सिमिलरली बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर्म के अंदर प्रेफरेंस मांगेगा, तो वो एक साथ शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तो बीए लेवल पर जिस भी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे बीएड है तो बीएड पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, बीएड हालांकि ग्रेजुएशन के बाद आता है, बट बैचलर डिग्री में काउंट होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे बीएड और इसको हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके कोर्स को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में देखिए एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन है। एप्लीकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ प्रोवाइड करनी होंगी। जैसे यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एंटर हुई मिलेगी आपको, जेंडर भी, नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, गार्डियंस का नेम, इसमें फादर का नेम आप अगेन दे सकते हो। ठीक है, और इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप अपने होम का किसी का भी, घर में किसी का भी फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हो। अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम कितनी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। जम्मू एंड कश्मीरी कैटेगरी में आते हो या नहीं, और कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं, एनसीसी में आते हो तो येस करोगे। ठीक है, एनसीसी वॉलंटियर आप सेलेक्ट करोगे, अगर येस है तो। नहीं आते तो आप नो कर दोगे इन दोनों चीज़ों को। आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना देना होगा, और आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से पास आउट करी है या फिर कहाँ से पास आउट करोगे। मतलब जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th क्लास आपने कहाँ से पास आउट करी है उसकी डिटेल देनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है।
ठीक है, बस इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हैव यू एवर बीन, इसको आप नो कर दोगे। इसके बाद इसको भी हम नो कर देते हैं। देन एनी विजिलेंस, इसको भी हम नो कर देते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर और मदर, दोनों की आपको देनी है। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम JMI, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है क्या आपने जामिया से कंप्लीट करा, अगर हाँ तो उसका स्टूडेंट ID दे दो, नहीं है तो नो कर दो। वो इंटरनल कोटा होता है, उसके लिए वो सब चीज़ें मांगी जाती हैं। इसके बाद एड्रेस डिटेल में आपको अपना बिल्डिंग, हाउस नंबर, लैंडमार्क, सिटी, टाउन, विलेज, ये सब चीज़ें देनी है। पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपके घर पे, आपके घर के नियर बाय पोस्ट ऑफिस किस एरिया में है उस एरिया का नाम देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा देना देना आपको पेरेंट्स गार्डियंस का, और यहाँ पे जो भी लैंडलाइन नंबर है वो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसको सेव एज, अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर अलग है तो अलग लिखोगे। अदरवाइज़ क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, अपना फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर, ठीक है। फ़ोटोग्राफ देखिए, इसका डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम 100 KB तक का एक्सेप्टेबल होगा। सिग्नेचर भी मैक्सिमम 100 KB तक का एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ कोशिश करिएगा ब्लैक एंड वाइट अपलोड ना करके कलर ही अपलोड करें, और बाकी बैकग्राउंड चल जाएगा, वाइट भी चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप अपना आराम से फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो। और सिग्नेचर जो करोगे वो वाइट शीट पे करके करिएगा, ठीक है, रेक्टेंगल शेप वगैरह में। तो उस हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। देन यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स का है। अब देखिए, मैं B.Ed के लिए अप्लाई करके आया हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई 10+2 मेरा कंप्लीट रहेगा। 10+2 किस बोर्ड से कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर बोर्ड का नाम नहीं है, अदर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप खुद से बोर्ड का नाम एंटर कर दो, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है तो बोर्ड का नाम। इसके बाद ये क्लास 12 कब आपने पास आउट करी है उसकी डिटेल आपको देनी है, किस ईयर में करी है। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम, क्लास 12 के स्कूल कॉलेज का नाम देना है। डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लिखनी है। और मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको लिखने हैं, ठीक है। जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा के मार्क्स ऐड करे जाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, बस अपना सोच समझ के केयरफुली मार्क्स को एंटर कीजिएगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी है। बैचलर डिग्री आपने कहाँ से करी है, नहीं है लिस्ट में नाम तो अगेन अदर पे क्लिक करके आप मैनुअली लिख दोगे नाम, और किस ईयर में आपने पास आउट करी है। अगर आप अवेटेड हो तो ऑब्वियसली 2024 में ही पास आउट करेगा, और रिजल्ट अवेटेड लिख दोगे। रिजल्ट अवेटेड लिखने के बाद सिर्फ यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर डिवीज़न और मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करी है जो CGPA मोड में आता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे मार्क्स को लिख दीजिएगा, और उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। उसके बाद अगले डिटेल में डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन होगा। देखिए, ये जो ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट डिटेल का, इसमें आपको अपनी मार्कशीट लगानी होती है, और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होता है। लेकिन इससे पहले वाले स्टेप में मैं रिज़ल्ट अवेटेड करके आया हूँ, तो इस यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं। अगर आपकी ग्रेजुएशन या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप कंप्लीट कर चुके हो और आप रिज़ल्ट अवेटेड ना करके मार्क्स एंटर करके आए होते, तो इस स्टेप में आपसे डॉक्यूमेंट मांगता, जिसमें आप अपनी मार्कशीट यहाँ पर इजीली अपलोड कर देते PDF फाइल में। 500 KB तक का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, 250 KB तक का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन चूंकि मैंने रिज़ल्ट अवेटेड करा तो मुझसे वो चीज़ें नहीं मांगी, तो इसको मैं अवॉइड करके सेव एंड प्रोसीड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में मुझसे प्रेफरेंस एंट्री करवाएगा। अब रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है मेरी, मैं वो यहाँ पर एंटर करूँगा। टेस्ट सेंटर में कहाँ देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, मतलब चूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम का मीडियम मुझे क्या रखना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम। भाई मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में करना चाहता हूँ B.Ed। ये वाला ऑप्शन हर प्रोग्राम के उसमें नहीं आएगा, तो बी वेरी केयरफुल। लैंग्वेज क्या लेनी है मेरे को, अब इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज मुझे लेनी होगी, ठीक है जी। और सब्जेक्ट ग्रुप मेरा क्या रहेगा वो मुझे अपना सेलेक्ट करना है। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और इसको सेव करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। B.Ed प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई करा है। सेव करने के बाद आपको शो कर देगा क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, आई कन्फर्म पे क्लिक करके आप कन्फर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। देन अगेन आपको शो करेगा चीज़ें, एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए आप उसको वेरीफाई कर लोगे। देन नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे फ़ीस दिखा देगा, भाई 700 रुपये की फ़ीस जाएगी आपकी। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्जेस लगेंगे 17-18 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। नेट बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ तो 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर मैं
यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है आई थिंक। अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो 25 रुपये लगेंगे। यूपीआई का ऑप्शन होता था लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐड हो जाए। तो जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो आपके लगेंगे ऊपर से, तो वो आप यहाँ पे ऐड क्लिक करके यहाँ प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जब आप कर दोगे तो आप डैशबोर्ड में अपने आओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद माई एप्लीकेशन पे जाओगे तो यहाँ पर स्टेटस के आगे कन्फर्म एंड पेड शो होगा, बट यहाँ पे नोट पेड लिखा हुआ लेकिन आपका पेड शो होगा। और एडिट एंड व्यू के आगे आप जाके अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। इस तरीके से अप्लाई हो गया। अगर आपको इसी के अलावा कोई दूसरे प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है तो अगेन इसी पोर्टल में आके आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और दूसरे प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीएड के साथ साथ एमए हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रोसीड करूँगा। अब इसमें क्या होता है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। जो मेरी सारी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी एंटर हुई हुई मिलेंगी मेरे को, तो मेरे को ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं माई एप्लीकेशन वाले टैब में जाऊँगा, इसमें सारी डिटेल्स एंटर हुई हुई मुझे मिलेंगी, तो जस्ट मुझे प्रोसीड करना है। मैं प्रोसीड कर दूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट पहले से ही अपलोड हुए मिलेंगे। तो ये सारे मेरे को स्टेप कंप्लीट करने हैं। अगर कुछ स्टेप्स में डिटेल मांगी जाती है तो वहाँ पर दे दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको ऐसा ही आपको कंप्लीट करके फॉर्म को भर देना है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।